हेलो, नमस्कार प्रसातियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारियाँ? तो राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं और इन प्रश्नों में से आपको आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इनमें से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इसके अंदर अगर आपको 450 प्लस अंक लाने हैं तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आप उदयपुर का लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ से। तो आज का प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिएगा। संत धन्ना जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन 1 है जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। तो सही आंसर कौन सा है जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 टोंक जिले में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सी नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है? तो देखिए साथियों, ऐसी कौन सी नदी है जो सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, कांतली नदी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, कांतली नदी सांभर झील में अपना जल नहीं गिराती है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से भाग से हाँ राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? तो देखिए साथियों, राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पर काली मृदा यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन 1 है पश्चिमी भाग, ऑप्शन 2 उत्तरी भाग, ऑप्शन 3 पूर्वी भाग, ऑप्शन 4 है दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग, जो कि हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। और देखिए साथियों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम के जो हम यहाँ पर प्रश्न कवर कर रहे हैं, इन सभी प्रश्नों की टेस्ट क्विज हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। तो उन प्रश्नों में से अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो आपके टेस्ट क्विज में से जितने प्रश्न आपके सही होंगे आप अपनी तैयारी की आंकलनता कर सकते हैं, ठीक है। जिससे आपको लगेगा कि वास्तव में आप कुछ तैयारी कर रहे हैं। और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय, देखिए बीएसटीसी एग्ज़ाम के अंदर कंपटीशन बहुत हैं और सीटें मात्र 26,000 हैं। अगर आपको ऐसे में सिलेक्शन लेना है तो अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, ठीक है। तो इस चैनल पर करवाई जा रही राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो क्लासेस हैं, इन्हें कम से कम रोज़ की एक क्लास अटेंड करेंगे आप, तो भी आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम की आधी तैयारी आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं अगला प्रश्न की तरफ से, क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए साथियों, ऐसा कौन सा गोवंश नस्ल है जो कि अजमेरा के नाम से जाना जाता है? राठी नस्ल, थारपारकर नस्ल, मालवी नस्ल या फिर गिर नस्ल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गिर नस्ल, ठीक है, गिर नस्ल। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। बीकानेरी नरमा व मालवीय किसकी उन्नत किस्म है? तो देखिए साथियों, नरमा और मालवीय ये कौन से फसल की किस्में हैं? तो ऑप्शन 1 है गेहूं की, ऑप्शन 2 है धान की, ऑप्शन 3 है चना की, ऑप्शन 4 है कपास की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 कपास, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो जवाहर सागर वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कोटा, ऑप्शन 2 है बूंदी, ऑप्शन 3 है बारा, ऑप्शन 4 है चित्तौड़गढ़। तो सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4 चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। शीतकालीन वर्षा जिसे मावट होती है, तो मावट कहा जाता है शीतकालीन वर्षा को, तो ये होती है तो पश्चिमी विक्षोभ से दक्षिणी पूर्वी मानसून से
उत्तरी पूर्वी मानसून से या फिर अरब सागर से। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, ठीक है, मावठ वर्षा होती है शीतकालीन, तो ये किससे होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1, ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो ऑप्शन 1 है हाड़ौती पठार में, ऑप्शन 2 है बोराट के पठार में, ऑप्शन 3 है अरावली की पहाड़ियों में, ऑप्शन 4 है छप्पन के मैदानी क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार में, ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़रूरत रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा पड़ोसी राज्य है जिसका चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल उद्योग कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में। तो सही आंसर हो जाएगा कोटा में, ठीक है। श्रीराम फर्टिलाइज़र एंड केमिकल उद्योग कोटा में अवस्थित है। तो देखिए साथियों, इस क्लास के अंदर हमने 21 से लगा कर के 30 तक महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। अगर पूर्व की क्लास को मिला कर के जोड़ें तो अब तक हमारे टोटली 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इन 30 ही प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए साथियों, बीएसटीसी एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।